जानेंगे कि सिंध असेंबली इजलास में शदीद हंगामा आराई हुई है। पीटीआई अरकान की नाराज अरकान से हाथापाई हो गई। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान भी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर हमला कर दिया। हंगामा आराई में पीटीआई के नाराज रुकन करीम बख्श गबोल का गिरेबान भी फट गया। आपको सिंध असेंबली इजलास का अहवाल बता रहे हैं जिसमें शदीद हंगामा आराई हुई। बात करेंगे वकास बाकर से। वकास बाकर, बताइएगा, पीटीआई अरकान की नाराज अरकान से हाथापाई भी सामने आई है। कौन कौन से अरकान इस हमले में शामिल थे? जी बिल्कुल, आज जब सिंध असेंबली के इजलास में वक्फे सवालात खत्म हुआ तो उसके बाद अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 3 अरकान शहरियार शर, असलम अबड़ो और करीम बख्श गबोल, जिन्होंने कल अपने वीडियो बयान जारी किए थे और पीटीआई के उम्मीदवार को सेनेट में वोट न देने का ऐलान किया था, आज जब वो पीटीआई के मुनरिफ अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा सिंध असेंबली के ऐवान में पहुंचे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान जो यहाँ ऐवान में मौजूद थे, उन्होंने उन तीनों मुनरिफ अरकान का घेराव किया। इस दौरान ऐवान में शदीद लड़ाई का तो समारा, एक अरकान एक दूसरे पर झगड़ पड़े। पीटीआई के मुनरिफ अरकान और पीटीआई के दीगर अरकान के दरमियान भी झगड़ा और तल्ख कलामी हुई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी मुनरिफ तीनों अरकान को बचाने के लिए और पीटीआई के अरकान के साथ लड़ पड़े। सिंध असेंबली में ये सूरत हाल करीबन 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान ये तक भी देखा गया कि ऐवान में जहाँ पर अराकीन सिंध असेंबली के अलावा कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर एक गैर मुतल्लिका शख्स भी ऐवान के अंदर पहुंच गया और इस लड़ाई का हिस्सा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले तीनों अरकान असलम अबड़ो, शहरियार शर और करीम बख्श गबोल, जिन्होंने कल अपनी पार्टी क्यादत के खिलाफ वीडियो बयान जारी किए थे, आज जब वो ऐवान में पहुंचे तो पीटीआई के दीगर अरकान ने उनके साथ नारवा सलूक किया और उसके बाद फिर सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में न रही। इसी दौरान पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असेंबली करीम बख्श गबोल, जिन्होंने पार्टी क्यादत के खिलाफ वीडियो बयान जारी किया था, उन्हें अचानक इसी झगड़े के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले दीगर अराकीन सिंध असेंबली उन्हें उठाकर ले गए और अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। करीम बख्श गबोल ने मुख्तसर वीडियो में जो पीटीआई अरकान की जानिब से बनाई गई उसमें कहा कि पीपल्स पार्टी वालों ने मुझ पर जुल्म किया है, जबकि पीटीआई के जो दीगर मुनरिफ अरकान है असलम अबड़ो और शहरियार शर, वो इस वक्त भी सिंध असेंबली में मौजूद है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है, वो अपनी पार्टी क़यादत और उसके फैसलों से नाराज हैं और सिंध में सेनेट के इंतखाबात में वोट नहीं देंगे। सिंध असेंबली की ये सूरत हाल जो कि सिंध असेंबली की पार्लिमानी तारीख में करीबन दूसरी मरतबा हम देख रहे 30 से 40 साल के बाद ये सूरत हाल देखी गई है कि अरकान एक दूसरे के खिलाफ अमूमन तकरार, तांज और ताने तो होते हैं, लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा और हाथापाई की सूरत हाल कभी दरपेश नहीं आई है। आज जब पीटीआई के मुनरिफ अरकान को ऐवान में लाया गया, जो कि यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी के अरकान के हमरा और उनकी में आए और उनसे मुलाकातें करते रहे, ये सूरत हाल थी। जब पीटीआई के अरकान वहाँ पर जो मुनरिफ अरकान तीनों पहुंचे थे तो उसके बाद जो है तो सारा माहौल ऐवान का कशीदा हो गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने अब आज सिंध असेंबली में होने वाली तमाम तर सूरत हाल पर वाकई का नोटिस लिया और फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। असेंबली सेक्रेटेरिएट को कहा गया है कि वो तमाम के तमाम जो वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड है उसका वो भी जमा करें और उसके साथ साथ जिन अरकान के साथ स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जानिब से इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। वकास बाकर, ये भी अपडेट कीजिएगा कि आपने जिक्र किया कि गैर मुतल्लका शख्स भी सिंध असेंबली इजलास में दाखिल होता हुआ देखा गया, तो सिक्योरिटी के इंतजाम बाहर नहीं किए गए थे और गैर मुतल्लका शख्स किस तरह से सिंध असेंबली इजलास में दाखिल हुआ, उसकी शनाख्त की गई? वकास बाकर हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जब ये तमाम तर मामला सिंध असेंबली इजलास में हुआ तो क्या आप भी इस इजलास का हिस्सा थी? और ये आए रोज़ हमें नज़र आता है कि सिंध असेंबली का इजलास कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखी गई है अरकान के दरमियान। बिल्कुल जी, मैं शुरू से हिस्सा थी और सारा जो भी आज इस असेंबली में मुकद्दस ऐवान में आज जो मारा मारी हुई है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक था, क्योंकि आज अजीब किस्म से एक तो इजलास चल रहा था, वो भी मैंने उठकर निशानदेही की स्पीकर को कि इतना लंबा क्वेश्चन आवर आप कैसे लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन आवर तो खत्म हो चुका है। वो टाइम ले रहे थे, क्यों ले रहे थे वो बाद में समझ आई कि ये टाइम गेन किया जा रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि सामने से इनके तीनों वो मेंबर पीटीआई के, जिनकी कल से वीडियोस चल रही थी, वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ इंटर हुए उनकी लॉबी की तरफ से। और उसके बाद जैसे वो इंटर होते हैं तो सारे अरकान पीपल्स पार्टी के उन्होंने खुशी में तालियां बजाई, दहशकें बजाई और उसके बाद जियो भुट्टो के नारे लगाए। तो ये चीज हमारे लिए भी हैरत अंगेज थी। उसके बाद
करीम गबोल के लिए, करीम जो गबोल पीटीआई के थे, उनको खुर्रम शेर जमान और बिलाल अपनी तरफ ला रहे थे और वो भी शायद उनके साथ, हमने देखा कि वो उनके साथ ही आ रहे थे, लेकिन पीछे से पीपल्स पार्टी वाले सारे आ गए और फिर खींचातानी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके कपड़े शपड़े फट गए। लेकिन ये हुआ कि वहां पे हम लोग मौजूद थे और मोबाइल सबके पास थे, वीडियो बनाई जिसमें उसका स्टेटमेंट, उससे पूछा कि भाई क्या कहना चाहते हो क्या, तो उसने बोला कि मुझे पीपल्स पार्टी वाले किडनैप करके ले गए थे, मैं पीटीआई को वोट देना चाहता हूं, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे अगवा करके ले गए थे और अपना वोट दिलाना चाह रहे हैं। ये वीडियो अब तो आप लोगों के पास भी आ गई होंगी उसके स्टेटमेंट की। बाकी दो मेंबर्स जो थे, अबड़ो और शहरियार शर, ये दोनों मेंबर्स बैठे रहे सुकून से, लेकिन जब देखा कि वो करीम को जबरदस्ती या वो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ, तो इन लोगों को पीपल्स पार्टी के ही एक मेंबर वो अपने साथ लेकर पीपल्स पार्टी की लॉबी की तरफ ले गए। तो ये आज की सारी कार्रवाई थी जो कि असेंबली में हुई, जो कि अवाम ने देखी, आपने देखी। अवाम के मसाइल गए कहीं दूर, ये कुछ और सिलसिला और बहुत अफसोसनाक, इतना अफसोसनाक कि मैंने पहली बार इस तरह का सीन देखा है कि इस तरह होता है, मेंबर्स आपस में इस तरह लड़ते हैं। और सेनेट का इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन में सबसे बड़ी बात तो जो जिसका वोटर है वोट उधर जाना चाहिए ना। ये क्या तरीका है कि सामने बिल्कुल ही खुले होकर और अपने लीडरशिप से गद्दारी करना, ये चीज आज सामने नजर आई। सही, यानी कि पीपल्स पार्टी के अरकान भी इस तमाम तर मामले में मुलव्वस है। नुसरत सहर अब्बासी साहब, ये कहिएगा कि करीम बख्श गबोल जिनका गिरबान भी फटा है और वो नाराज़ रुकन है, पीटीआई से इख्तलाफात का इजहार उन्होंने किया है, तो जब वो इजलास में आए, जैसे कि हमारे नुमाइंदे वकास बाकी भी हमें अपडेट कर रहे थे कि जब करीम बख्श गबोल इजलास में आए तो पीटीआई के अरकान की जानिब से उनसे अच्छा सलूक नहीं किया गया, कोई बयानबाजी की गई, कोई जुमले कसे गए, जिसकी वजह से ये मामला कशीदा हुआ। तो पीटीआई की जानिब से ये मामले को इतना तूल क्यों दिया गया, इख्तलाफात दूर क्यों नहीं किए गए? ये तो खैर आप उन्हीं से पूछिए, पीटीआई के ही मेंबर से या उनकी लीडरशिप से, या उनसे पूछिए कि आखिर क्या इख्तलाफात थे, क्यों ये कुछ हुआ। लेकिन जो भी हुआ है आज असेंबली में बहुत गलत हुआ है, और इस तरह की रिवायत अगर बढ़ गई और आगे के लिए, तो फिर बहुत ही आगे सियासत मुश्किल हो जाएगी। आला ऐवान के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं और उस आला ऐवान के इलेक्शन के लिए इस तरह से ऐवानों में लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई और गंदी जबान इस्तेमाल की गई, ये मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा हुआ है और हम साथ हो गए। ठीक है, यानी कि इस तरह की मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए, जो भी हुआ है वो गलत है। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। ये कि सिंध असम्बली इजलास में शदीद हंगामा आराई हुई है, पीटीआई अरकान की नाराज अरकान से हाथापाई हो गई। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान भी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर हमला कर दिया। हंगामा आराई में पीटीआई के नाराज रुकन करीम बख्श गबोल का गिरबान भी फट गया। आपको सिंध असम्बली इजलास का अहवाल बता रहे हैं जिसमें शदीद हंगामा आराई हुई।